कि किस तरह से बहुत सिंपली हम क्लाइंट कॉल बैक इम्प्लीमेंट करके यूज़र को ये दिखा सकते हैं कि यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है उस वक्त जब आप यूज़र रजिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं कोई काम। तो अब मैं ये देख लेता हूँ पेज के अंदर कोई चीज़ एक्सप्लेन करने वाली तो नहीं है। तो यहाँ देखिए एक चीज़ जो एक्सप्लेन करने वाली है, यहाँ पे हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है चेक नेम का। यही फंक्शन हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे डिफ़ाइन किया था यूजिंग mysm.register client script ब्लॉक। तो ये हमने दो यूज़ किए थे, एक तो हमने मेथड बनाया था कॉल सर्वर का, वो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था, और दूसरा हमने मेथड बनाया था चेक नेम का, वो भी हमने यहीं डिफ़ाइन किया था। लेकिन वो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। तो आज की वीडियो में हमने जो चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की है, मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में ये काफ़ी क्लियर है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स कहाँ पे डिफाइंड है, ये यहाँ पे जो कॉल बैक इवेंट रेफरेंस का जो मेथड यूज़ किया है ये यहाँ पे डिफाइंड है। और आर्ग्यूमेंट्स क्लाइंट से सर्वर को वैल्यू भेजता है, और जब सर्वर रिजल्ट भेजता है तो वो जिस फंक्शन में भेजता है उसकी सिग्नेचर आर्ग्यूमेंट्स कॉन्टेक्स्ट हमने रखी है, सही है। लेकिन यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स इधर जो यूज़ हुआ है ये वो आर्ग्यूमेंट है जो कि क्लाइंट से वैल्यू सर्वर को भेज रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो फंक्शन है ये सर्वर से रिजल्ट भेज रहा है क्लाइंट को, ओके। ये तो जब आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे तो आईडी के नीचे एक्सप्लेनेशन आती रहती है कौन सा पैरामीटर क्या करता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ये मैं आपको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। आप नोट कीजिए जो अभी मैंने हाईलाइट किया था सीबी रेफरेंस जो स्क्रिप्ट रेंडर हो रही है, क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। पेज का सोर्स देखिए, व्यू सोर्स, व्यू सोर्स में होगा एक वेब फॉर्म। ये देखिए जो चेक नेम के अंदर जहाँ पे हमने ये देखिए ये जो डिफाइन किया है इसकी जगह हमारे पास सोर्स के अंदर क्या रेंडर हुआ है, वेब फॉर्म अंडरस्कोर डू कॉल बैक। और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ASP.NET आपके लिए जनरेट करती है। और क्यों करती है इसको आप बेसिकली ये समझ लें कि क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन विदाउट पोस्ट बैक करने के लिए ये स्क्रिप्ट एक जनरेट करती है, ASP.NET ऑटोमेटिकली जनरेट करती है, जो कि क्लाइंट और सर्वर की जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको आप कह लें कि कोऑर्डिनेट करती है। और ये आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। लेकिन इसको ऑब्वियसली अपने कोड में रेंडर करने के लिए आपको ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये यूज़ करनी पड़ी। और इस लाइन को हमने डिफाइन जो अपने कोड में किया है वो पेज लोड में है गेट कॉल बैक इवेंट रेफरेंस। और एक और चीज़ नोट कीजिए, क्योंकि हम ये यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली रेंडर किया है ये सिंटैक्स यूज़ करते हुए। तो इसको काम करने के लिए ज़रूरी है कि ये वाला जो वेरिएबल है वो क्लास लेवल पे हो, फंक्शन लेवल पे ना हो। तो ये देखिए बाहर मैंने डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड माई CB रेफरेंस एज ए स्ट्रिंग। ये जो आप बाकी पेजेस खुले हुए देख रहे हैं ये पिछली वीडियो के भी हैं, और इसमें यही वाली जो फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक जो आपको भी प्रोजेक्ट दिखाया वीडियो के स्टार्ट में वो वाली चीज़ें हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने उस प्रोजेक्ट को जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था उसमें काफ़ी पीसेज हैं जो कि न्यू हैं। तीन चार चीज़ें आपको दिखाई थी, तो एक वीडियो में वो 3-4 चीज़ें दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, और थोड़ा सा फिर चीज़ें ओवरलैप करती हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने उसका एक पार्ट देखा। बाकी जो पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ आ रही थी और जो वैलिडेशन की जो टूल टिप्स आ रही थी वो एजेक्स के कंट्रोल यूज़ करते हुए बनाते हैं, बहुत सिंपल है। आपने वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन आज की फंक्शनैलिटी हम इतनी रखते हैं। और एक और चीज़, बल्कि हम इस वीडियो को अभी एंड नहीं करते, थोड़ा सा इसको हम और डिफरेंट करते हैं। इसको बनाने का दूसरा तरीका देखते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बनाया था, हो सकता है अभी कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन क्लियर ना हुआ हो, तो मैं इसका दूसरा तरीका जो है बनाने का जो कि हमने
लास्ट टाइम यूज़ किया था उस तरीके से हम वीडियो बनाए, इसको प्रोग्राम को बनाते हैं। इन दोनों लाइंस को आप कमेंट कर देंगे हम, और यहाँ पे हम एक क्लाइंट स्क्रिप्ट रजिस्टर कराएंगे, mysm.register client script block me.getType। इसका नाम रखते हैं कॉल सर्वर, और ये नाम नहीं होता, बेसिकली की होती है। जो भी जितने भी फंक्शन आप अपने पेज में रेंडर करवाना चाहते हैं कोड बिहाइंड से, उनकी हर फंक्शन की एक अलग यूनिक की होगी। तो बेसिकली ये एक मैंने की रखी है, इसका ताल्लुक इस फंक्शन जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ उससे है नहीं, बस इतना ही है कि ये की है इस फंक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे आप किसी कंट्रोल की आईडी रखते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी तरह ये सेकंड पैरामीटर। अब यहाँ पे हम कॉल सर्वर का एक मेथड डिफाइन करते हैं, और इसमें हम पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे पैरामीटर बंद करते हैं, अगली लाइन में आते हैं, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, माई CB रेफरेंस। ओके, सेमीकोलन लगा के कर्ली ब्रेसेस बंद, दैट्स इट। सेमीकोलन अच्छा लगा नहीं, सेमीकोलन, दैट्स इट। और तो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये वाली लाइन अकॉम्प्लिश कर रही थी वो अब हमने कोड बिहाइंड में कर दिया, रजिस्टर क्लाइंट स्क्रिप्ट ब्लॉक, और ये। और अब यहाँ पे चेक नेम में भी हमें ऑब्वियसली एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट पे चेक नेम कॉल हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम आर्ग्यूमेंट्स असाइन करें, यहाँ पे हम करेंगे सिंपली कॉल सर्वर को कॉल करेंगे, कॉल सर्वर और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। तो आइए अब इसको रन करते हैं। अच्छा, इसने अभी रन करने पे हमें एक एरर थ्रो कर दिया, एक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस कह रहा है, और मेरा माउस भी जो है थोड़ा चल नहीं रहा है। नो, अब ये देखिए यहाँ पे इसने फंक्शन कॉल जो इसने रेंडर करनी थी जावा स्क्रिप्ट में, वो इसने हमारे HTML में कर दिया। ये क्यों किया है, ये यहाँ पे हमने एक पैरामीटर नहीं इसको बताया है जिसमें बूलियन वैल्यू जाती है ट्रू या फॉल्स की, इसका नाम है ऐड स्क्रिप्ट टैग्स। तो स्क्रिप्ट टैग्स ऐड करके अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। ओके जी, तो ये रन हो गया है। अब हम लिखते हैं कोई एग्जिस्टिंग नेम, तो ये मैसेज आ गया प्लीज़ चूज़ अनदर वन। कोई नॉन एग्जिस्टिंग लिखते हैं तो यूज़र नेम अवेलेबल। एक और एग्जिस्टिंग लिखते हैं, प्लीज़ चूज़ अनदर वन, और यूज़र नेम अवेलेबल नॉन एग्जिस्टिंग के लिए। तो आप ये नोट कीजिए कि विदाउट पोस्ट बैक हम अपने यूज़र को बहुत ही क्लीन इंटरफेस के अंदर ये शो कर रहे हैं कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है कि नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसको अगर आपने ASP.NET क्रिएट यूज़र विज़ार्ड के साथ यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। ये बहुत आसान काम है। यहाँ पे हम उसको मैं पूरा रन नहीं करूँगा क्योंकि रन करने में वो मुझे मेंबरशिप का डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ये सब मैं नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि बहुत आसान काम है। टूल बॉक्स से क्रिएट यूज़र विज़ार्ड आप एंटर करें, यहाँ पे लॉगिन कंट्रोल्स क्रिएट यूज़र विज़ार्ड। ओके, क्रिएट यूज़र विज़ार्ड आने के बाद